एक साथ सुन लगा
पेंट करते हैं। पेंट करने के लिए अपने डिफरेंट जो उसके टेक्निक्स हैं, उसके जो कलर के मूड्स होते हैं, उसके जो फॉर्म होते हैं, उसको मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूँ, क्योंकि अक्सर नेचर में परिवर्तन होता रहता है। कभी ड्राई हो जाएगा, कभी बसंत आ जाएगा, कभी कुछ, तो उसके जो कलर्स होते हैं, जो उसके फॉर्म होते हैं, उसको मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा आजकल मैं यूथ सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ, चूँकि आजकल का यूथ टोटल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, लैपटॉप से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ वो अपने कैरियर के लोग को लेके भी चिंतित रहता है, हम करें क्या। तो इन सारी उनकी फीलिंग को लेकर के बहुत सारे आपको सीरीज़ मिलेंगे, उसको मैंने पेंट किया है। और लगातार हम लोग लगभग 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो इसके साथ साथ फिर अभी वो नई सीरीज़ हम लोग के आने वाली है इसके बाद, कि यूथ का जो एक जो जनरेशन है आजकल चल रहा है, उस पर हम लोग कुछ काम करने का प्लान है मेरा, तो उस पर हम लोग विचार करें। लेकिन फिलहाल अभी नेचर को लेकर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि नेचर से लोग अपने गमले में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। नेचर को, पेड़ पौधों को काट रहे हैं और उसको अपने छोटे से गमले में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, नेचर को अपने फ्रीडम में जीने दिया जाए। गमला हमारे घर का जो शोभा बढ़ाता है, उसको भी रहने दिया जाए। थैंक यू। मेरी भी जर्नी लगभग जो है 20 से 25 साल रही है इस पेंटिंग में। तो मेरा शुरू से ये रहा कि मैं कुछ नया क्या दे सकूं। पेंट तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा रहे कि जो मुझे थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट भी करे और मेरी एक कला की एक अलग पहचान करे। तो मैंने सबसे पहले टेक्सचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और टेक्सचर को मैंने जो है शुरू से नेचर मुझे तो प्रभावित किया ही है, क्योंकि मुझे हम लोग की परवरिश ही बनारस में हुई है। तो गांव जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो वो चीज़ों को देख के मुझे लगता था कि हम लोग की जो शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी, वो कहीं ना कहीं तो स्थिर होनी चाहिए। जो हम लोग अपने मन में सोच रहे, एक जो रुकावट आ रही है लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं मुझे अपने उस पर पेंट करना है। तो फिर मैंने सबसे पहले टेक्सचर को वो करते हुए, और फिर मैंने उसको उसमें सारी चीज़ों को लिया, जैसे हमारा पृथ्वी है, आकाश है और पानी, इन तीनों में जो जो चीज़ें हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया मैंने, कि इन सब का एक दूसरे से हमारा क्या संबंध है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो फिर हम वो संतुष्टि नहीं पा सकते हैं। उसी तरह से सेम हमारा परिवार है, कि अगर हम परिवार के किसी भी चीज़ को, सारी चीज़ों को बैलेंस करना एक फीमेल का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मुझे इसलिए दिखते थे क्योंकि हम लोग शुरू से एक मुस्लिम फैमिली में मैं पली बड़ी, तो हम लोग को गॉड को भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही देखा गया। कभी ये नहीं कहा गया कि ये क्लियर यही गॉड है, इनको गॉड कहना। तो हमको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इसीलिए ज़्यादा प्रभावित हुई, जो मैंने अपने पेंटिंग में। सबसे पहले तो दोनों आर्टिस्ट संगीता को धन्यवाद। पहले जो पेंटिंग हमें देखा, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, रियली शो दैट कि आज अपन नेचर से क्या कैसे प्ले कर रहे हैं नेचर के साथ। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि पहले जंगल थे, जंगल में लोग घूमते थे आराम से, जंगल पे झाड़ पौधे भी अच्छे से उगते थे, उसको अपन काट काट कर एक गमले में ला लिया। गमले में लाने के बाद उसको घर में ला लिया। घर में लाने के बाद उसको जकड़ के छोटे पौधे तैयार करने लग गए। अगर अपन नेचर के साथ ऐसा प्ले करने लगे, आगे क्या होगा डिफिकल्ट। आज ऐसा इन्होंने बताया आर्टिस्ट ने, आप संगीता जी ने, कि इनका थीम है कि आकाश, धरती और पानी के बीच में क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। रियली इन्होंने जो बताया, अरे आज अगर कोई भी एनिमल्स या जो भी जीव जंतु है उनका भी देखें, उनको भी फ्रीडम लगता है, पर आज अपन उनकी भी जो नेचर ने उनको दिया है उसको कम करते करते उनको एक सीमित एक टैंक के अंदर ला के रख दिया है। एक कोई उसको कांच के भरी में ला के बंद कर देता है। आज उनको भी जान है, उनको फीलिंग है, वो कैसे सीमित रही है उन्होंने कैनवास के ऊपर बताया। ये बात सही है कि अगर अपन ये सब पढ़ने जाओ तो अपनों को 10-20 तो किताब पढ़ने पड़ते इसके लिए, पर आज एक पिक्चर के अंदर, एक कैनवास के अंदर एक पूरी हिस्ट्री कैसे आती है ये एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए दोनों को बहुत धन्यवाद। रियली बेस्ट वी आर डन। वृक्षान् छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर
Kaidanam, if the road to heaven is by cutting trees, by killing animals, and by making blood all around the path, if that is the way to heaven, what will be the way to hell? That is a question he asked before 2000 years. और वही बात आज ही हम जो सोचते हैं, we should treat this earth not as what we have inherited from the forefathers, but what we have borrowed from our children. तो ये नेचर की जो बात की, okay, I think that was a poet who has said, आज मैं रेशम के कतार में खड़ा हूँ क्योंकि अपने खेत से बिछड़ने की सजा पा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यही बात आपके पेंटिंग में, हाउ वी आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेचर, बट स्टिल what a yearning to go back to the nature that is reflected in your paintings in both of it. I mean, आपके पेंटिंग में सिर्फ एहसास नहीं है, एक आक्रोश, छुपा आक्रोश भी है, और वो अनुभूति, एहसास जो आपकी अभिव्यक्ति हुई है, वो सब ये चित्र में हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स। थैंक यू सर। बस वही अनुभूति की बात है सर, इसलिए हमने इसका नाम संवेदना एहसास को मैंने क्या कि इस इंडिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है सबका यूज़ होना चाहिए, तो मैंने इसके पहले डिज़ायर करके हम लोगों का सोच था डिज़ायर, और इस बार मैंने एहसास रखा। I think एहसास is one step more than अनुभूति. अनुभूति is a limited idea. The एहसास is something which हाँ, जो अनुभूति वो आपने आत्मसात किया, वो एहसास बना, and that is what you are depicted. Actually, I really love. मैंने जब देखा हर एक इनका जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला कि about the youth, and I really agree because I have young children. जैसे लगता है कि यार इसी लाइक हमको मैसेज देना है सबको, you know how youth is struggling. I mean, there's so many career choices and so many confusion going in their mind at this stage. और उनको क्लैरिटी देने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन, एंड आई रियली appreciate and thanks for taking this effort to show it in your paintings. And definitely nature is very important, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी कैसे नेचर के हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है everywhere around the world. So I agree that nature is equally important, and जो हम बोलते हैं कि गमले में हमने जो डाला है, but I think that is also very important, क्योंकि बाहर जब झाड़ निकल गए तो एटलीस्ट घर पे तो हमें थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू। सर सामने देखिए। अब यह बिलाल जी pretty good, and it speaks about what we are going through right now, especially how technology is attacking us, taking the human angle away. I mean, all credit goes to the artists, how well they put out their thoughts, and this is a very unique and different kind of art because it speaks about the problems that we are facing. So all kudos to the artists and for the good work, and I hope and I pray that it sells, and artists like them, they get a bigger platform and they go much more ahead in their life. Thank you. Firstly, I would like to congratulate the artist for exhibiting such lovely paintings. Because जब हम ये paintings देखते हैं तो हर painting हमसे कुछ कहती है, हर painting में अपना emotion है, and जो colors use किए हैं, जो texture create किए हैं, that is absolutely wonderful. The colors are so vibrant, and जो उन्होंने कहा कि exhibition का नाम एहसास रखा है, तो I would say आपने paintings में justice दी है और बिल्कुल करेक्ट नाम चूज़ किया है, बिकॉज हर एक पेंटिंग में हमको एहसास महसूस होता है, हर पेंटिंग में हमको एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है. तो ऑल द पेंटिंग्स आर वंडरफुल एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द आर्टिस्ट फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जीबिशंस.
पेंटिंग जो हम देखते हैं उसको बनाने में कभी महीनों महीने लगते हैं, उसमें और काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है। आपको कैसा लगा? I love the paintings and I'm mesmerized by the originations, both of them. आबिद भाई ने इनको दिल्ली से यहाँ पे लाया है, मेहनत किया है, क्रेडिट इनको भी जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जितना भी बोलूँ आर्टिस्ट के बारे में कम है और ना बोले तो अच्छा है। लेकिन संजीदा जी हैं, काफ़ी साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे गैलरी के साथ, और संजय भाई, ये लोग जब दिल्ली में आए, जब भी और दिल्ली से पहले जब बनारस में होते थे तब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और इनका काम मैंने देखा है, स्टार्टिंग से ही काम देखा है। मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे इनका काम डिफरेंट भी होता जा रहा है और इम्प्रूव भी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ काम करने में भी मज़ा आता है कि जो नए नए थॉट लेके आए और अच्छा काम करे। और नो डाउट इनका काम जितना भी है, दोनों का काम बहुत सेलेबल भी है। और किसी को भी, मैं किसी क्लाइंट के पास भी जाता हूँ ना, दिखाता हूँ तो उनको भी अच्छा लगता है। भले वो ले ना ले वो अलग बात है, बट उनको अच्छा लगता है। और वो बोलते हैं कि जब तुम दिखाते हो ना तो वो काम देखने में बड़ा सुकून मिलता है। तो हर आर्ट में यही होना ही चाहिए। हर आर्टिस्ट के लिए यही मैसेज है कि वो अपने काम को और भी इम्प्रूव करे। और अच्छा, बस इन दोनों को मेरे तरफ से तहे दिल से बधाई है। और हम तो साथ में हैं ही। थैंक यू आप सब, आप यहाँ आए दिवाली के दिन, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल टाइम होता है। निकाल के सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। मैं संजय कुमार सिंह हूँ। हम लोग गाजियाबाद से जहांगीर आर्ट गैलरी में शो करने आए हैं। हम लोग का शो का जो टाइटल है एहसास है। ये एहसास हम लोग इसलिए रखे हैं कि हर पेंटिंग की अपनी एक सोच होती है, एक विचार होती है। हर कलाकार को, हर दर्शक को एक एहसास दिलाता है। ये सोच कर हमने एहसास एक टाइटल हम लोग रखे हैं। इसके अलावा चूँकि हम लोग का ओपनिंग दीपावली के दिन है, तो दीपावली के खुशियों के साथ हम लोग अपने एग्जीबिशन को ओपन आज हम लोग किए हैं, ताकि दीपावली के साथ साथ हमारी पेंटिंग भी अच्छे से निकले, लोग एंजॉय करें और लोगों को खुशी मिले। और हमारा जो एग्जीबिशन है 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक शाम 7 बजे तक चलेगा। क्या इस तरीके के एग्जीबिशन जो है आगे भी अभी देखते? बिल्कुल सर, आपको देखने को मिलेगा। इस जहांगीर के शो के बाद हम लोग अगला शो दिल्ली में होने वाला है। हम लोग उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के बाद फिर आपको एक जानकारी मिलेगी कि हम लोग फिर नया एग्जीबिशन दिल्ली में किस जगह कर रहे हैं, वो आप लोग को पता चल जाएगा। मैं संजीदा खानम मूल रूप से बनारस से रहने वाली हूँ। मेरी सारी शिक्षा, सारी पढ़ाई वहीं से हुई है और अब मैं दिल्ली में सेटल हूँ। और जैसा संजय जी ने बताया कि दीपावली के मौके पे हम लोग भी अपनी खुशियों को यहाँ बॉम्बे में साझा करना चाह रहे थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग को इसी समय गैलरी में मिल गई। और अच्छा लगता है, जैसा कि पेंटिंग में जो एहसास हम लोगों ने सीरीज़ नाम इसलिए दिया है कि ये हमारी संवेदना है और आप जो देख रहे हैं वो आपकी संवेदना है। उन दोनों को मिला के जो अगला संवेदनाएँ जो मिलेगी वो हमारी एक अलग और नेक्स्ट स्टेप हम लोग को मिलेगा। जो भी हम लोग को यहाँ से लोगों से बात करने पे जो भी लगा कि अब हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं, तो जैसा संजय जी ने बताया कि दिल्ली में इसके बाद शो है, तो हम लोग दिल्ली में इसके बाद शो अगला करेंगे जो आपको आगे देखने को मिलेगा। हाँ, मेरी पेंटिंग पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और हम लोग नेचर से जुड़े हुए थे शुरू से, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के इंसान भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो हम लोग उसको कलर के ज़रिए और फॉर्म के ज़रिए उस चीज़ों को अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए हमारी पेंटिंग का नाम एहसास रखा है कि वो एहसास जो हम पीछे छोड़ आए हैं उसको चाहते हैं कि हम लोग अपने साथ साथ लेके अपने बच्चों में और आने वाली जनरेशन में भी दें। और बस यही बांटना हमारा अपना वो है।
सर ये जो पेंटिंग्स है उसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी जिक्र दिख रहा है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल मैं यूथ सीरीज़ बनाया हूँ। यूथ सीरीज़ में क्या है कि आजकल के जो यूथ है उनका टोटल कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल का यूज़ करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना, लैपटॉप का यूज़ करना, अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना। लेकिन हमें उसको इससे दिखाना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को जिए, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आपस में माँ-बाप से जो टॉकिंग करते थे, जो आप भाई-बहन जो टॉकिंग करते हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कि आप लोग इसको कम यूज़ करिए, लेकिन हम इसे नहीं कह सकते आप इसे बंद करिए। लेकिन 1 आध 2 घंटे, ढाई घंटे अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, उनसे उनके चीज़ों को शेयर करिए ताकि उनको भी लगे कि हम लोग साथ में बैठे हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, वो अपने मोबाइल में बिज़ी हैं, तो हम लोग इसमें टॉकिंग नहीं कर पाते, एक टेबल पे हम अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं। जो ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस हमारी पेंटिंग के माध्यम से लोग सचेत हों और ये एहसास करें नहीं, हमको अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपनी फैमिली के कुछ टाइम निकाल कर के दूसरे से शेयर करना चाहिए। इस एग्जीबिशन को लेकर आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? जी, यही मेरा अपील है कि आप लोग सोशल मीडिया का खूब यूज़ करिए, उसमें कोई वो नहीं है चूँकि हम ना छोड़ सकते ना आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अपने पेरेंट्स के साथ जैसे हम सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे अपने पेरेंट्स के टाइम निकालें, उनसे टॉकिंग करें, कम से कम खाने के मेज़ पर, ब्रेकफ़ास्ट पर एक-दूसरे से हम हाल-चाल पूछें, एक-दूसरे की बातों को शेयर करें। एक आखिरी सवाल है कि कितने सालों से लगातार आप इस तरीके की कलाकृतियाँ बना रही हैं? इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। हाँ, मैं 25 सालों से लगभग आर्ट फील्ड में हूँ और पहले जो मैं काम करती थी, उसमें अब धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मेरे काम में चेंजिंग आई है। क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और लगता है कि हम यहाँ पे इन चीज़ों को और चीज़ों को जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा टेक्सचर बेस वही रहा है, बस काम करने का पैटर्न धीरे-धीरे बदलता रहा है। तो मैं तो लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने जो मेरी पेंटिंग में एक थॉट है मेरा, जिस पे लिखा है नो बाउंड्री ऑफ आर्ट। कला की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। जिसकी भी रुचि है कला में वो काम करे, चाहे जिस तरह की भी कला हो, म्यूज़िक, डांस, कोई भी परफॉर्मिंग कला कोई भी हो, उसमें कोई बाउंड्री में मत बाँधो उस चीज़ों को। जहाँ हम बाउंड्री बाँधने लगते हैं ना, वहाँ पे जो हमारा एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए नो बाउंड्री, अपनी सोच की कोई बाउंड्री मत दो। कहीं-कहीं लिमिटेशन होती है, उन चीज़ों को आप फ़ॉलो करके, लेकिन अपनी सोच और अपने जीने के तरीकों को बाउंड्री में मत लाओ, दिखावा मत करो और अपनी ज़िंदगी को खुशी-खुशी जियो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।